गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन एनसीईआरटी का सिलेबस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जो अपना चैप्टर है मानव भूगोल की प्रकृति, विशेषतर, अर्थ एवं परिभाषाएं। तो ये चैप्टर माध्यमिक शिक्षा जो सिलेबस था उन वाले बच्चों को और एनसीईआरटी वाले बच्चों के दोनों की जो कक्षाएं के जो बच्चे हैं इन दोनों कक्षाओं के लिए बच्चों के लिए सेम है। तो इसके लिए जो अपन सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं भूगोल या ज्योग्राफी का अर्थ। देखो, भूगोल को अंग्रेजी में बोलते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम ज्योग्राफी जो शब्द है ये शब्द इरेटोस्थेनीज ने दिया था। उनकी एक पुस्तक थी ज्योग्राफिया, उस पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ग्रीक विद्वान थे इरेटोस्थेनीज। क्या थे? ग्रीक विद्वान थे। ज्योग्राफी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी ग्रीक और यूनानी जो भाषा है, ज्योग्राफी ग्रीक व यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन करना। अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है। यदि अपन हिंदी की शब्द को तोड़ें तो भू का अर्थ होता है भूमि, धरातल, और गोल का अर्थ होता है गोल, यानी वह भाग जो या भूमि का वह क्षेत्र जो गोल हो क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। अब देखो, यानी शब्द तो किसने दिया? भूगोल जो शब्द है वो तो दिया इरेटोस्थेनीज ने। और भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को, यानी भूगोल का पिता या जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। जबकि भूगोल शब्द का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो भूगोल है, इनकी अनेक भूगोलवेताओं ने अलग अलग इनको माना। जैसे यूनानी और रोमन के जो भूगोलवेता थे इन्होंने पृथ्वी को तरीनुमा या चपटाकार बताया है, जबकि भारतीय ग्रंथों में भूगोल को गोलाकार माना गया है। आगे देखो चलते हैं। भूगोल की दो शाखाएं। भूगोल की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, यानी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी भौतिक भूगोल आपने 11वीं क्लास में विस्तार से अध्ययन किया है और अब सीनियर क्लास में अपन पढ़ेंगे मानव भूगोल। देखो, भौतिक भूगोल के जो उपक्षेत्र आते हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन से उपक्षेत्र आते हैं? वो आती है नंबर 1 भू आकृति विज्ञान, यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति यानी भूमि की आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरी आती है भूगणितीय भूगोल और तीसरी आती है जलवायु विज्ञान, यानी जलवायु का अध्ययन भी अपन यानी जलवायु का अध्ययन किसमें करेंगे? भौतिक भूगोल में। फिर आती है मृदा भूगोल, मृदा भी किस में आएगी? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। और हिमानी विज्ञान किसके अंतर्गत आएगी? भौतिक भूगोल में। समुद्र विज्ञान एवं जीव भूगोल, यानी अर्थात भौतिक भूगोल के अंतर्गत वह उपक्षेत्र आएंगे जिसका प्रत्येक रूप से मानव से संबंध यानी मानव के द्वारा नहीं बनाया गया हो, जबकि वो प्रकृति के द्वारा निर्माण हुआ हो, वो कौन सी आएंगे? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत वे उपक्षेत्र आएंगे जिसने मानव ने बनाया। जिसको किसने बनाया? मानव ने बनाया। जैसे आर्थिक भूगोल है, किससे संबंधित है? मानव भूगोल से। संसाधन भूगोल है, संसाधनों का किसने निर्माण किया? मानव ने, तो किस में आएगी? मानव भूगोल में। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या किसके द्वारा? मानव के द्वारा, मानव भूगोल में। फिर अधिवास या बस्ती कौन निर्माण करता है? कौन बनाता है? मानव बनाता है, तो किसके अंतर्गत आएगी? मानव भूगोल के अंतर्गत। फिर औद्योगिक विकास यानी उद्योगों का विकास कौन करता है? मानव करता है, तो मानव भूगोल के अंतर्गत आएगी। यानी 12वीं क्लास में अपन पढ़ेंगे मानव भूगोल और 11वीं क्लास में अपन भौतिक भूगोल का अध्ययन विस्तार से कर चुके हैं। फिर देखो, एक व्यक्ति हुआ था, भूगोलवेता हुआ था, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था प्रजातियों की उत्पत्ति। पुस्तक का क्या नाम था? प्रजातियों की उत्पत्ति। कब लिखी थी? 1859 में। प्रकाशित में बताया गया है कि वे ही जीव जीवित रहते हैं जो प्राकृतिक वातावरण में संयोजन कर पाते हैं, यानी प्राकृतिक वातावरण में वे ही जीव जीवित रहते हैं जो संयोजन कर पाते हैं। एक शब्द आया है साइकोलॉजी का, संयोजन।
समायोजन क्या होता है? समायोजन होता है अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना, क्या कहलाता है? समायोजन। देखो समझो, समायोजन मान लो किसी विद्यालय में आप 3-4 साल से लगातार उस विद्यालय में पढ़ रहे हो, अचानक आपका मूड बन गया अगले सत्र में कि अपन इस विद्यालय को छोड़कर किसी दूसरी विद्यालय में जाएंगे। तो आप जाते हो, तो आपके लिए वहां पर विद्यालय भी नया है, वहां का वातावरण भी अलग है, वहां के पढ़ाने वाले टीचर भी अलग है, वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थी भी क्या है, अलग है। यानी आप जाते हो फर्स्ट टाइम, तो आपके लिए सब कुछ नया होता है, तो आपका मन नहीं लगता, उदास रहते हो, अपने साथी विद्यार्थियों के साथ कम बोलते हो। फिर अगले दिन जाते हो तो धीरे धीरे आप उनमें क्या कर लोगे, सामंजस्य स्थापित कर लोगे, उसके साथ दोस्त बना लोगे, विद्यार्थियों के साथ आपका टीचर भी धीरे धीरे संबंध स्थापित हो जाएगा। वहां का वातावरण, यानी वातावरण के अनुसार, वहां का जो वातावरण उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, यानी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। फिर आती है भूगोल की, यानी मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की परिभाषाएं जो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ का था? जर्मनी का। नाम याद रखना है, रेटजेल। रेट पूछनी है कौन से तेल की? जेल की, तो रेटजेल कहाँ का था? जर्मनी का था। पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफिया। यानी रेटजेल कौन से देश का निवासी था? जर्मनी का था। उनकी पुस्तक का क्या नाम था? एंथ्रोपोजियोग्राफिया। एंथ्रोपोजियोग्राफिया में ये मानव भूगोल की परिभाषा देता है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा? रेटजेल ने कहा। देखो समझो, मानव समाज, मानव कहाँ रहता है? समाज में रहता है। तो मानव समाजों और धरातल, धरातल का अर्थ होता है पृथ्वी, यानी मानव समाजों और धरातल के बीच, यानी मानव क्या रहता है? समाज में रहता है। तो मानव समाज में रहने वाले मानव और उनका संबंध होता है, सहसंबंध होता है किससे? पृथ्वी के साथ। यानी पृथ्वी पर रहते हैं समाज हो, मानव कहाँ पर रहता है? पृथ्वी पर। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा? रेटजेल ने कहा। यानी मानव है वो कहाँ रहता है? अपने समाज में रहता है। और समाज कहाँ रहता है? धरातल पर, पृथ्वी। तो इन मानव और धरातल के बीच में क्या होता है? संबंध होता है, उसका संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगली इनकी शिष्या थी, रेटजेल की जो शिष्या थी, एलन सी सैंपल, कहाँ की निवासी थी? अमेरिका की। इनकी पुस्तक का नाम है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव पुस्तक किसने लिखी? एलन सी सैंपल। कहाँ की निवासी थी? अमेरिका की। ये रेटजेल की क्या थी? शिष्या थी। ये पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? 1911 में। इस पुस्तक में इन्होंने परिभाषा दी थी मानव भूगोल अस्तर। ध्यान से देखना, मानव भूगोल अस्तर पृथ्वी और क्रियाशील, पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव भूगोल है वह अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी क्या रहती है? अस्थिर है, भी एक जगह तो नहीं है, घूमती है, इसीलिए तो दिन रात बनती है, ऋतुओं का निर्माण होता है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, मानव भी क्या एक जगह नहीं, क्रियाशील करता है, क्रिया करता है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील, परिवर्तन संभव है। यानी मानव का भी क्या होता है? क्रिया करेगा तो क्या होगा? परिवर्तन होगा। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कौन बोलती है? एलन सी सैंपल। अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव जो 1911 में लिखी थी, उसमें मानव भूगोल की परिभाषा का वर्णन करती है। दोबारा देखो, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? अस्थिर, और क्रियाशील मानव, मानव क्या करता है? कार्य करता है, क्रिया करता है। तो क्रियाशील मानव के बीच, यानी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तीसरी जो परिभाषा आती है, पॉल विडाल डी लाब्लास। पॉल विडाल डी लाब्लास की पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के सिद्धांत। 1921 में पुस्तक लिखी थी। पूछ लिया मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी थी? 1921 में पॉल विडाल डी लाब्लास ने लिखी थी। ये क्या बताते हैं? हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, ध्यान से देखना, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले
भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य यानी भौतिक यानी पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। क्या बोलता है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। कौन? मानव भूगोल। अब पूछा जाए कि मानव भूगोल यानी जो अपन पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल का जो विकास है वो कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ और वर्तमान में चल ही रहा है। और मानव भूगोल है इसके आधुनिक यानी मानव भूगोल के आधुनिक जो जनक है कौन है? जन्मजाता रेटजेल। यानी आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? रेटजेल है। और मानव भूगोल में जो केंद्र है, मानव भूगोल का केंद्र किसे माना जाता है? मानव को माना जाता है। यानी मानव के क्रियाकलापों के द्वारा अध्ययन किया जाता है विस्तारित रूप से। ये अपना जो फर्स्ट अध्याय का भूगोल का अर्थ और उसकी परिभाषाएं थी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।